भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। नमस्कार श्रोताओं, आज हम ऐसे महान अवतार के बारे में विचार करने जा रहे हैं जो कि मर्यादा के प्रतीक हुए हैं। भगवान श्री राम जो कण कण में निवास करते हैं, दीनों के को दया करने वाले हैं और जो सज्जन पुरुषों को तंग करते हैं उनका संहार करने वाले हैं। और माँ कौशल्या के वो प्रिय पुत्र हैं भगवान श्री राम, जिनका जन्म दिवस अर्थात प्राकट्य दिवस इस वर्ष 6 अप्रैल रविवार 2025 को आ रहा है। शास्त्र अनुसार कहते हैं कि इस दिन भगवान राम जी का जब प्राकट्य हुआ तो ज्योतिष के अनुसार भी 5 ग्रह उच्च में थे और अभिजित मुहूर्त था। ज्योतिष के अनुसार अभिजित मुहूर्त में प्रत्येक कार्य सिद्ध होते, महान विभूतियों का जन्म अभिजित मुहूर्त में होता है। और रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था, परंतु कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार 7323 ईसा पूर्व हुआ। कुछ भी हो, भगवान का प्रकट्य जो है वो राम नवमी के दिन के रूप में मनाया जाता है। कैसे? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में इनका जन्म हुआ, तब माँ दुर्गा के नवरात्रि होते हैं। नववां जो दिन है वो राम नवमी कहलाती है, अर्थात उस दिन भगवान श्री राम जी का मध्याह्न काल में जन्म हुआ। तभी बोला गया है कि मध्याह्न काल को शुभ माना गया है और उसमें अभिजित मुहूर्त होता है। और शास्त्र अनुसार, ज्योतिष अनुसार अभिजित मुहूर्त में कोई भी कार्य जो किया जाता है वो सफल होता है। तो सफल कार्य वाले मुहूर्त में भगवान राम जी का जन्म हुआ। ये 14 काल संपूर्ण थे और भगवान विष्णु के अवतार थे। इनको दीन दयाला और कृपाला क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो कमजोर थे, जिनको शक्तिशाली लोग तंग करते थे, जो मर्यादा में रहते थे, उनका इन्होंने सहयोग दिया, अर्थात उनको आशीर्वाद किया। उस काल में आतताई रावण लोगों को तंग करता था, ऋषि मुनियों को आराधना नहीं करने देते थे। उस काल में भगवान राम जी का जन्म हुआ। तो इनके जन्म की प्रसन्नता में लोग इस दिन माँ दुर्गा और भगवान राम जी का पूजन अर्चन करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में पाठ होते हैं, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं। इस खुशी में यह कार्य किया जाता है। मुहूर्त क्या है? 5 अप्रैल शनिवार को प्रातः 7:26 से 6 तारीख को रविवार को जब भगवान का प्राकट्य हुआ, उस दिन शाम को 7:22 तक ये रामनवमी रहेगी। मुहूर्त क्या है पूजन अर्चन का? प्रातः काल 4:34 से शाम 5:20 तक ये शुभ होता है। महत्व क्या है इसका भगवान राम जी के रामनवमी को मनाने का? कि भगवान राम सत्य मर्यादा के प्रतीक थे, इसलिए शास्त्रों में इनको मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से पुकारा गया है। तो मर्यादित थे, इन्होंने समाज के लिए मर्यादाएं बांधी। माता पिता के प्रति बेटे का कर्तव्य, भाई के भाई के प्रति कर्तव्य, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य, ऐसे सारे कर्तव्य बताए और मर्यादाएं समाज में रखी। तभी कहते हैं कि भगवान राम जी का मर्यादा से पूर्ण संबंध है। तो मर्यादा रहेगी तो राम राज रहेगा, अर्थात समाजवाद के ये प्रबल प्रवर्तक थे।
इन्होंने समाजवाद की नींव रखी कि जब प्राणी अपनी मर्यादा में रहेगा, सत्य में रहेगा, तो समाज में सुख शांति रहेगी। तो इससे संदेश क्या मिल रहा रामनवमी के मनाने का कि हमें समाज में सत्य, निष्ठा और मर्यादा के अंतर्गत रहना चाहिए। समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी जब मर्यादित होंगे तो सुख शांति होगी। इसलिए राम राज्य की कल्पना बार बार की गई। तो इस वक्त ये दिन आ रहा है, इस दिन सभी को भगवान राम जी की पूजन अर्चन माँ दुर्गा के साथ करनी चाहिए। उस दिन रामनवमी भी है और दुर्गा नवमी है। कन्या का पूजन होता है, कन्या का पूजन की जाता है और ये कामना की जाती है कि हमारे समाज में सुख शांति रहे। ऐसा ये भगवान राम का मर्यादित दिवस है। तो ये हमें सभी को मनाना चाहिए। अपने परिवार सहित बच्चों को इसका ज्ञान देना चाहिए कि जैसे भगवान राम ने मर्यादा रखी ऐसे सभी को मर्यादाएं रखनी चाहिए, ताकि हमारा समाज, परिवार, देश जो है उन्नत हो और संसार में हमारा नाम हो और भगवान की इस प्रकार अर्चन पूजन की जानी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।